Hello student, how are you? Okay, fine. Today we discuss exercise 8.3. 8.3 में हमारा टॉपिक है बच्चों सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 8.3 का टॉपिक होगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है हमारा? इंटरेस्ट आप सभी जानते हैं क्या होता है बच्चों। इंटरेस्ट ये इंटरेस्ट वो नहीं है भाई किसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है ब्याज। क्या होता है? ब्याज। जैसे आप कोई पैसे उधार ले किसी से, उस पर कोई भी ब्याज लगाए 2%, 3%, ओके, तो वो कहलाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहलाएगा ब्याज। ओके, सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा एक होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? जैसे मान लीजिए मैंने आपसे 10,000 रुपये उधार लिए, लोन लिया, किसी से भी लिया मैंने, मान लो 10,000 रुपये। कितने भी रुपए ले सकते हैं आप लोन, 20,000, 5,000, 1 लाख। तो मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये लोन लिया, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर? 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। मतलब पर एनम मतलब यहाँ पर क्या होगा हमारा? पर एनम एनुअली, एक साल का ब्याज कितना होगा? 5%। कितने रुपए पर? 10,000 पर। टाइम कितने दिन के लिए लिया मैंने? मान लीजिए एक साल का ब्याज होगा 5%। किस पर? 10,000 रुपये पर। ये क्या होगा हमारा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। यहाँ पे एक वर्ड मिलेगा पर एनम, हाफ ईयरली, ओके। पर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 5% है। ओके, टाइम कितना दिया? मान लीजिए 2 ईयर्स के लिए मैंने पैसे उधार लिया, कितना? 10,000। तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट रेट ब्याज लूँगा मैं, कौन सा? कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा? सिंपल इंटरेस्ट। और एक होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर मैंने 10,000 रुपये लिए हैं, किस पर? सिंपल इंटरेस्ट के। रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा होगा उस पर? सिंपल, ओके। और रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल के लिए कितना होगा? पर एनम अगर यहाँ पे लिखा है तो 5% एक साल का होगा। मतलब 12 महीने का ब्याज कितना होगा? 5%। पर मंथ भी बोल सकता है वो, क्वार्टरली भी बोल सकता है, ओके। तो हमें यहाँ पे बोला पर एनुअली, पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? पर एनम होगा, एनुअली होगा 5%। प्रिंसिपल जो पैसे उधार लिए, बोरोज लिए हमने, बोरो किसी से लिया, तो वो कहलाएगा हमारा प्रिंसिपल। और ये कहलाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। और टी क्या कहलाएगा हमारा? टाइम। अगर सिंपल इंटरेस्ट के लिए अगर हम बात करें तो क्या डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में? सबसे पहले हम यही मेन डिफरेंस देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट पर अगर पैसे लेते हैं उधार तो उस पर इंटरेस्ट कैसे लगता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट कैसे लगता है, ओके। तो मान लीजिए 10,000 रुपये लिए हैं, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम 2 ईयर्स है, ओके। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर का ब्याज अगर हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट पर, तो 5% किस पर होगा हमारा? फर्स्ट ईयर के लिए 5% ऑफ किस पर? 10,000 रुपये पर, ओके। तो कितना होगा? 5/100 इंटू 10,000। तो कितना ब्याज हुआ हमारा? 5 इंटू 100, 500 रुपीज़। किसके लिए? 1 ईयर के लिए। समझ आया बच्चों? अब जो सेकंड ईयर के लिए अगर हम ब्याज निकाल लेंगे, यहाँ पर सेकंड ईयर के लिए ब्याज जो होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट में, वो 5% किस पर होगा हमारा सेकंड ईयर के लिए? 10,000 पर। मीन्स हर साल जो ब्याज होगा सिंपल इंटरेस्ट पे, जो हमारा प्रिंसिपल होगा उसी पर ही ब्याज लगेगा। मतलब समझ आया बच्चों? मान लीजिए फर्स्ट ईयर पे किस पे लगा ब्याज हमारा? 10,000 पर। और सेकंड ईयर पे भी किस पे लगेगा? 5/100 इंटू 10,000 पर। तो यहाँ पर भी सेकंड ईयर के लिए ब्याज कितना हुआ? 500 रुपीज़। तो मान लीजिए 2 ईयर का ब्याज कितना हो गया हमारा? 500 प्लस 500,
1000 रुपीज़। ओके, किस में? सिंपल इंटरेस्ट में। अगर थर्ड ईयर के लिए भी अगर हमें बोलता टाइम, यहाँ पर 2 ईयर की बजाय 3 ईयर है, तो थर्ड ईयर के लिए भी हमारा क्या होगा? ब्याज 500 किस पर? 10,000 पर। मतलब चाहे वो कितना भी टाइम दे, 4 ईयर के लिए ले या 10 ईयर के लिए, हर साल का जो ब्याज होगा वो किस पर लगेगा? 10,000 पर लगेगा। ओके, किस पर लगेगा बच्चों? 10,000 पर ब्याज लगता है हमारा। हर साल कितना होगा? 500 सेकेंड के लिए, 500 थर्ड ईयर के लिए, 500 फोर्थ ईयर के लिए। मीन्स 3 ईयर के लिए ब्याज हो जाएगा हमारा 1500 रुपीज़। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट आएगा हमारा 1500 रुपये। इसका हमने लास्ट क्लासेज में हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है बच्चों सिंपल इंटरेस्ट का। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में फॉर्मूला हम पढ़ते हैं डायरेक्ट। अगर हमें P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का हम डायरेक्ट भी इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट ईयर के लिए निकाला यहाँ पर 500, सेकेंड ईयर के लिए निकाला 500, थर्ड ईयर के लिए हमने 500 निकाला, तो तीनों को ईयर को हमने जोड़ दिया तो कितने रुपए आए? 1500 रुपये। अगर यहाँ हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं तो प्रिंसिपल कितना है हमारा? 10,000 इंटू रेट कितना है? 5% पर ईयर पर एनम। ओके, टाइम कितना है? 3 ईयर डिवाइड बाय 100, 20 से 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट? 1500 रुपये। तो इसी से हमने ये फॉर्मूला जनरेट कर लिया डायरेक्ट। यहाँ पे हम फर्स्ट ईयर का निकाल रहे थे पहले, फिर सेकंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट में हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें जो ब्याज है वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हर ईयर के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल जो अमाउंट है हमारी, जो प्रिंसिपल की वैल्यू है जो स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर पे थी 10,000, वही हमारा क्या रहेगा? सेकेंड ईयर के लिए भी प्रिंसिपल रहेगा और थर्ड ईयर के लिए भी सेम प्रिंसिपल रहेगा हमारा 10,000। ओके, ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है बच्चों? जैसे हमारा फर्स्ट ईयर का 500 रुपये ब्याज आया, तो अमाउंट कितनी होगी एक साल में? अमाउंट क्या आएगी? अगर अमाउंट निकालना है हमें तो कितना अमाउंट बन जाएगा? 10,000 प्लस 500 कितना हो गया? 10,500 रुपीज़ अमाउंट बन गया हमारा फर्स्ट ईयर में। मतलब अगर हमारा एक साल के बाद अगर हम अमाउंट जोड़े तो 500 रुपये ब्याज हो गया हमारा और 10,000 रुपये प्रिंसिपल हो गया। तो जिससे मैंने पैसे उधार लिए हैं तो मैं उसको कितने पैसे लुटाऊंगा एक साल के बाद? अगर मुझे लुटाना है तो 10,500 रुपये। अब अगर मैंने 3 साल के लिए लिया है तो जो सेकेंड ईयर के लिए ब्याज होगा, ध्यान दीजिएगा, बड़े ध्यान से सुनना, कि जो सेकेंड ईयर के लिए ब्याज होगा सिंपल इंटरेस्ट में किस पर लग रहा था? 10,000 पर। बट कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात होगी, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होगी तो जो अमाउंट है हमारा फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट बना है वो सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा? सेकेंड ईयर के लिए वो हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल। अगर मुझे यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात करें, सिंपल इंटरेस्ट समझ में आया? जो प्रिंसिपल होगा वो सेम रहेगा हर साल के लिए, जो प्रिंसिपल होगा सेम रहेगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा बच्चों? जैसे हमारा फर्स्ट ईयर में अमाउंट बन गया 10,500 रुपये, फर्स्ट ईयर ब्याज अगर मिलाए और जो पैसे उधार लिए वो कितना हो गया? 10,500 रुपये। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हमने पैसे लिया है तो सेकेंड ईयर के लिए अगर ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा? सेकेंड ईयर पर जो इंटरेस्ट होगा वो लगेगा अमाउंट पर, जो हमारी फर्स्ट ईयर की अमाउंट हुई है। तो अमाउंट क्या बन जाएगी हमारी? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए चेंज हो जाएगा हमारा कितना? 10,500 रुपीज़। ओके, क्या हो जाएगा? 10,500 रुपीज़ प्रिंसिपल बन जाएगा। बट सिंपल इंटरेस्ट में क्या था हमारा? प्रिंसिपल 10,000 था, हर साल के लिए सेम ही था हमारा। बट यहाँ पर जो हमारा एक साल के बाद जो अमाउंट बनेगा वो क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। किस केस में? कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल सेम रहेगा हमारा प्रिंसिपल। ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 5%। टाइम सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं हम, अभी ये किसके लिए निकाल रहे हैं? सेकेंड ईयर के लिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा इस पर?
5% ऑफ किस पर, 10,500 रुपीज़ पर। ओके, तो ये होगा हमारा 5/100 इंटू 10,500, 2020, 5 5 जा 25, 5 1 525 रुपीज़। ओके, सेकेंड ईयर का जो ब्याज आया वो हमारा कितना आया, 525। किस केस में, कंपाउंड इंटरेस्ट में। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या था हमारा, 500 रुपीज़। हर साल क्या ब्याज बन रहा था हमारा, फर्स्ट ईयर के लिए भी 500 था, सेकेंड ईयर के लिए भी 500 था, थर्ड ईयर के लिए भी 500 था। अब अगर हमें थर्ड ईयर के लिए निकालना है तो सेकेंड ईयर का अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड ईयर का अमाउंट हो जाएगा 10,500 प्लस 525, ये हो जाएगा हमारा 11,025। ओके, ये हो गया हमारा अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए। ओके, अब अगर हमें थर्ड ईयर के लिए ब्याज निकालना है, अगर हमें थर्ड ईयर के लिए ब्याज निकालना है तो क्या होगा, जो थर्ड ईयर के लिए फाइंड करेंगे हम, क्या, ये फर्स्ट ईयर के लिए हो गया हमारा, और थर्ड ईयर के अगर हम फाइंड करें, थर्ड ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा जो सेकंड ईयर के बाद टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट कितना है हमारा सेकंड ईयर के बाद, जो अमाउंट है वो क्या बन जाएगा हमारा, प्रिंसिपल 11,025 रुपीज़। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा इस पर, 5%। अब 5% किस पर लगेगा, थर्ड ईयर में 11,025 रुपीज़ पर। ओके, तो 5% ऑफ किस पर, 11,025 रुपीज़, 5/100 इंटू 11,025, ये हो जाएगा हमारा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। ओके, थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट आया वो कैसे आया, जो सेकेंड ईयर का अमाउंट था उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 5%। तो मीन्स जो इसमें प्रिंसिपल होगा हर साल के लिए वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, जैसे फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। ओके, थर्ड ईयर का जो प्रिंसिपल होगा, सेकेंड ईयर का जो अमाउंट बनेगा वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। हर साल क्या होगा, प्रिंसिपल चेंज होगा, किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में। और सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल होगा हर साल वो क्या होगा, एवरी ईयर सेम। एवरी ईयर क्या रहेगा, प्रिंसिपल सेम रहेगा, किसमें, सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल सेम होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है बच्चों, एवरी ईयर चेंज हो जाएगा। जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा वो क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। ये था हमारा मेन कंसेप्ट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में जो मेन डिफरेंस है। ओके, तो पैसे उधार लेना किस में अच्छा है, सिंपल इंटरेस्ट पर। ओके, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर लेंगे तो ब्याज हमें क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, इंटरेस्ट क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। ओके, ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे अगर हम 4 ईयर का निकालने लग जाए बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, डायरेक्ट क्या करते हैं, अमाउंट निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उसके लिए जो अमाउंट का फॉर्मूला होगा डायरेक्ट क्या होगा बच्चों, देखिएगा, अमाउंट अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें फाइंड करना है डायरेक्ट तो उसके लिए अमाउंट का फॉर्मूला हम फाइंड कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला है हमारा P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T। ओके, अमाउंट हमारा आ जाएगा, प्रिंसिपल क्या होगा, P क्या है प्रिंसिपल, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, T क्या है हमारा टाइम। इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे हम, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या हो जाएगा हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ओके, इस फॉर्मूले का यूज कर हम अमाउंट निकाल सकते हैं। क्या अमाउंट कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, अमाउंट निकाल सकते हैं हम 1 प्लस R/100 की पावर ब्रैकेट में T। ओके, और अमाउंट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें तो कैसे निकालेंगे, जो प्रिंसिपल होगा उसमें से हम क्या कर देंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें,
कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे मिलेगा हमें? अमाउंट ये है हमारा कंसेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का। जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है बच्चों, क्वेश्चन गिवन है एक्सरसाइज 8.3 में, देखिएगा अभी जो भी इसमें पॉइंट आएगा हमारा उसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, एक्सरसाइज के बीच में ही हम डिस्कस करेंगे उसको। जैसे हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट 8.3 में, रीड कीजिएगा एक बार। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कैलकुलेट करना है हमें? अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्स्ट पार्ट है ₹10,800 फॉर 3 years एट 12 and 1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। आप ट्राई कीजिएगा बच्चों, क्या है इसमें? अमाउंट फाइंड करना है। तो अमाउंट के लिए हमें क्या गिवन है? प्रिंसिपल गिवन है। प्रिंसिपल कितना है? क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 8.3 का। प्रिंसिपल गिवन है हमें 10,800 रुपीज। ओके, ये प्रिंसिपल गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 12 and 1/2%। ओके, पर एनम है ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, इसका बड़ा ध्यान रखना है हमें। पर एनम है, मंथ क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, और कंपाउंडेड एनुअली। क्या बोला है? कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है हमें? कंपाउंड इंटरेस्ट जो लेना है उसने बोला है कि टाइम क्या है हमारा 3 years के लिए। किसके लिए दिया है? ये पैसे लिए हैं उधार, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इतना। टाइम कितने दिन के लिए? 3 year के लिए, पर एनम। और क्या निकालना हमें? इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली निकालना। क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। अब देखिएगा बच्चों, एनुअली अगर बोला जाए कंपाउंडेड एनुअली, देखो एक चीज है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना, और कंपाउंडेड एनुअली अगर आपको बोला जाए, एनुअली बोला जाए आपको, तो मींस कंपाउंड इंटरेस्ट कितने ईयर में लगेगा? 1 year के बाद लगेगा। ओके, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो लगेगा वो हाफ ईयरली मतलब 6 month के बाद लगेगा। तो कंपाउंडेड एनुअली के लिए हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? ये जो फॉर्मूला है अमाउंट निकाल सकते हैं, P × 1 + R/100⁻t। प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है कितना है? 12 2 जा 24 और 1 मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो निकाल सकते हैं हम 25/2% कितना है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ये। और टाइम कितने दिन के लिए दिया है? 3 years के लिए। और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड करना कंपाउंडेड एनुअली। अगर दो चीज मिलेगी इसमें, एनुअली एंड हाफ ईयरली। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली निकालना है या कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकालना है। अगर ऐसे दिया जाए आपको हाफ ईयरली, ओके, क्या होगा इसमें? इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा और टाइम को डबल कर देंगे। पहले हम कंपाउंडेड एनुअली देखते हैं, जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंपाउंडेड एनुअली है, तो इसको हम डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लेंगे पहले। अमाउंट जो है हमारा 10,000 प्रिंसिपल 800 × 1 + R 25/2 2 × 100 की पावर t कितना है हमारा? 3 years के लिए। तो ये जो अमाउंट आएगा, टोटल अमाउंट इस रुपए पर, प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये और टाइम ये, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड एनुअली गिवन है हमें। कंपाउंडेड एनुअली हमें फाइंड करना है। ओके, तो क्या होगा हमारा अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना पे करना होगा? इतने पैसों का। और क्या फाइंड करना हमें? कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। अमाउंट कैलकुलेट करना है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट यहाँ से आ जाएगा हमारा 10,800 × 1 + 25 1 जा 25 4 जा, तो ये आ जाएगा हमारा 1/8 की पावर 3।
फर्दर सोल्व करेंगे तो 10,800 इंटू यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम 8 + 1 की पावर 3, तो ये आ जाएगा हमारा सोल्व कर अमाउंट 10,800 9/8 की पावर 3, 9/8 तो 10,800 मल्टीप्लाई करेंगे 9/8 इंटू 9/8, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पावर 3 है, 9/8। यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, अमाउंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अमाउंट। कितना, कंपाउंडेड एनुअली का, कितने ईयर के लिए, 3 ईयर का अमाउंट मिल गया हमें। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है, अमाउंट भी फाइंड करना था, कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट में से जो अमाउंट आएगा उसमें से अगर हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, जो प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। ऐसे हम फाइंड करेंगे कंपाउंडेड एनुअली के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या फॉर्मूला याद रखना है हमें अमाउंट का, P × 1 + R/100 की पावर T। क्या याद रखना है बच्चों, अमाउंट के लिए P × 1 + R/100 की पावर T। ये मिल जाएगा हमें टोटल 3 ईयर का अमाउंट। ओके, 3 ईयर का अमाउंट मिल जाएगा तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, अमाउंट भी निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। तो अमाउंट में से क्या माइनस कर देंगे हम, प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट। और मेन हमने डिफरेंस पढ़ा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करेंगे बच्चों। ये मेन कंसेप्ट था हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ओके, थैंक यू।